हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका दर्पण कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में अपन देखेंगे एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समवर्त ज्ञात करना। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर दे। देखिए दोस्तों, आपको अभी तक मैं इस क्लास में एचसीएफ के बारे में बात कर चुका हूं और एचसीएफ में आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जीसीडी में आपको कंप्लीट कैसे ज्ञात करते हैं सिखा चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, अपन बात करेंगे एलसीएम की। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम के अपन देखेंगे, आपका टॉपिक है आज का एलसीएम। क्या है दोस्तों? एलसीएम। आज के टॉपिक में देखेंगे अपन एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की परिभाषा क्या है, एलसीएम के क्या फॉर्मूला है या क्या सूत्र है या क्या तरीका है ज्ञात करने का। ये चीजें आज के वीडियो में अपन देखेंगे। सभी दोस्तों रेडी हो जाइए। तो देखिए, आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं एलसीएम के द्वारा। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समावर्त। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में अपन सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है। आज की अपनी क्लास में अपन बात करेंगे दोस्त एलसीएम की, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो लेसे। इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लेसे। सबसे पहले देखेंगे अपन कि लेसे होता क्या है, कहते किसे हैं। तो मेरे दोस्त, लेसे का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का क्या चला जाए, पूर्णतः भाग चला जाए। तो परिभाषा क्या बनी इसकी कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का, इसमें दी हुई संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए, पूर्णतः भाग चला जाए, लेसे कहलाता है। लेसे कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, लेसे की परिभाषा क्या हुई? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए, क्या कहलाएगा? आपका लेसे कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। परिभाषा क्लियर? मतलब इसमें छोटी से छोटी संख्या होगी जिसके अंदर जितनी भी संख्या दे रखी है उनका क्या जाएगा, भाग, तो वो आपका लघुत्तम कहलाएगा। अब बात ये करते हैं कि लघुत्तम ज्ञात कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, लघुत्तम के लिए आपको करना क्या है, जैसे कि आप एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मेरे दोस्त आपसे कहा जाए कि 24, 48 और 72 का लेसे ज्ञात कीजिए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन आया कि 24, 48, 72 का लेसे ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त, आपको सिर्फ इसमें एक ही मेथड लगाना है, एक ही मेथड सीखना है, और वो मेथड है आपका संयुक्त अभाज्य गुणनखंड विधि। अरे क्या देखनी है आपको? संयुक्त अभाज्य गुणनखंड विधि। सिर्फ आपको एक मेथड याद रखना है, उस मेथड का नाम है संयुक्त अभाज्य गुणनखंड विधि। तो कैसे ज्ञात करना है संयुक्त अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको लेसे? तो देखिए, 24, 48 और 72, इसका आपको चाहिए लेसे। जितनी भी संख्या दे रखी है उन सभी को एक साथ उतार दीजिए। हाँ सर, उतार दिया। फिर क्या करना है? इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो मेरे दोस्त, 2 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें? कि सर 12 बार जा रहा है। इसमें कितनी बार जा रहा है? कि सर 24 बार जा रहा है। इसमें 36 बार। फिर बताओ किसका भाग जा रहा है? कि सर फिर 2 का जा रहा है। कितनी बार? 6 बार। इसमें कितनी बार जा रहा है? 12 बार। इसमें कितनी बार जा रहा है? 18 बार।
अब बताओ किसका जा रहा है कि सर फिर 2 का जा रहा है, कितनी बार, 3 बार, इसमें 6 बार और इसमें 2 बार। अब बताइए किसका जा रहा है कि सर इसमें अब 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दू 6 और 3 तिया। देखो पहले 2 का दिया 12, तो 48 का आधा 24, 72 का आधा 36, फिर 2 का जा रहा है 6 बार, 12 बार, 18 बार, फिर 2 का गया 3, 6, 9, अब जा रहा 3 का 3, 2 और 3, 2 में 2 का जाएगा, 3 में 3 का जाएगा, तो जितने भी फैक्टर आए सभी को गुणा करके लिख देंगे, तो मेरे दोस्त वो आपका कहलाएगा लेसे। अरे क्या कहलाएगा, लेसे। सर ये हुआ कितनी बार 2 आया, 1 2 3, और 1 2 आपका खा रहा, ये रहा, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो आपने लिख दिया 3 गुणा 3। इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया मेरे दोस्तों, कितना आया देखो, 3 तिया 9, 9 दू 18, 18 दू 36, 36 दू 72 और 72 दू 144। कितना हुआ, 3 तिया 9, 9 दू 18, 18 दू 36, 36 दू 72, 72 दू 144, तो आपका राइट आंसर कितना हुआ, 144 हुआ। कितना हुआ, 144 हुआ। तो क्या कैसे निकालते हैं लेसे, जितनी भी संख्या है उनको एक साथ उतार दीजिए, उतारने के बाद में आप उनके क्या करिए, फैक्टर करिए, फैक्टर करने के बाद में जो गुणनखंड आ रहे हैं उनको गुणा करके लिख दीजिए, वो आपका क्या कहलाएगा, लेसे। क्या बात क्लियर है। तो सर एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको बच्चों, एक क्वेश्चन में आपको और दे, तो देखो जैसे आपसे कहा जाए 15, 18, 30 का लैसे ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालोगे बच्चों, तो आप कहोगे सर इसका लैसे के लिए हम क्या करेंगे, संयुक्त अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे। और संयुक्त अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे लगाते हैं, जितनी भी संख्या दे रखी है उनको सभी को एक साथ उतार देंगे। ठीक है बच्चों, उतार दिया। अब इनके फैक्टर करेंगे, कि जिस संख्या का भाग जाएगा उसमें दे देंगे, जिसमें नहीं जाएगा उसको ऐसे कैसे उतार देंगे। तो 2 का जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा, तो 15 को ऐसे कैसे उतार दिया, 18 में जा रहा कितनी बार, 9 बार, और 30 में जा रहा कितनी बार, 15 बार। ओके सर। इसके बाद बताओ, अब 2 के बाद किसका जा रहा है, कि सर 3 का जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है 15 में 5 बार, 9 में जा रहा है 3 बार, और 15 में जा रहा है 5 बार। ओके सर। फिर किसका जा रहा है, कि सर अब 5 का जा रहा है, 5 एकम 5, 3 में नहीं जा रहा, 5 एकम 5, सभी को एक साथ गुणा कर देंगे जितने भी हैं। बताओ कितना हुआ, 5 ती 15, 15 दू 30, 30 तिया 90। तो आपका जो लेसे निकल के आया बच्चे, वो कितना निकल के आया, 90। कितना निकल के आया, 90। जितने भी गुणनखंड आ रहे हैं आपके, उनको सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, लेसे कहलाएगा। तो 5 ती 15, 15 ती 45 और 45 दू कितने होते हैं, 90। क्या क्लियर है कि लेसे निकालना कैसे है। अब कल की क्लास में अपन ने मैसे देखा था, तो जिसने मैसे नहीं याद करना सीखा वो कल की क्लास जाकर के देखे, पहले मैसे क्लियर करे उसके बाद में वो लेसे सीखे। अब मैसे और लेसे अब उससे निकालना आ गया, उसके बाद में आपको अब आगे लेके चलते हैं, जब मैसे और लेसे आप कंप्लीट कर चुके हो कि सर मैसे निकालना भी सीख गए और लेसे निकालना भी सीख गए, तो बच्चे फिर आपको कभी कभी भिन्नों का मैसे पूछेगा। क्या पूछेगा मेरे दोस्त, आपसे पूछेगा भिन्नों का मैसे। भिन्न सभी जानते हैं क्या होती है भिन्न, इसमें मेरे दोस्त अंश होता है और हर होता है, तो क्या कहलाती है आपकी, भिन्न कहलाती है। तो भिन्नों का में से क्या होता है, अगर में से चाहिए तो मेरे दोस्त अंशों का में से निकलेगा, अंशों का में से। तो फिर बचे क्या, हर, हरों का निकलेगा ले से। क्या निकलेगा, ले से। क्या बोला गया, भिन्नों का अगर में से निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, अंशों का में से अपॉन हरों का ले से। लेकिन अगर आपको ले से निकालना है भिन्नों का, तो फिर क्या होगा, तो आप कहोगे सर कि अगर भिन्नों का ले से निकालना है, अरे क्या निकालना है, भिन्नों का अगर आपको ले से फाइंड आउट करना है तो फिर क्या करना है, तो फिर अंशों का ले से निकलेगा, अंशों का ले से निकलेगा,
तो फिर अरो का क्या निकलेगा, में से। अरो का क्या निकलेगा, में से। आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं एक्स्ट्रा, कि अगर भिन्नों का में से पूछता है तो अंशों का में से अपॉन हरों का ले से, अगर भिन्नों का ले से पूछता है तो अंशों का ले से अपॉन हरों का में से। कि सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन समझिए। जैसे कि बच्चे आपसे पूछा जाए 1/7, 3/14, और आपसे पूछ लिया जाए कि 9/5 का में से ज्ञात कर। आपको ये भिन्न दे दे और आपसे पूछा इसका में से ज्ञात करो, तो बच्चे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर भिन्नों का आपको ले से निकालना है, अरे क्या बताया था कि अगर आपको भिन्नों का में से निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अंशों का में से अपॉन हरों का ले से। मतलब बच्चे आपको करना क्या है, इनका आपको क्या निकालना है, में से, अंशों का में से, और हरों का क्या निकालना, ले से, और आपको इसमें रख देना है। तो आपका में से आ जाएगा कि में से बराबर आएगा सर हमारा अंशों का में से। बताओ 1 3 9 का में से कितना होगा, 1 3 9 का में से ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें तीनों में भाग जाए, तो इनका में से तो सर 1 होगा। अरे कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 का भाग 1 में भी जाता है, 3 में भी जाता है, 9 में भी जाता है, तो में से तो कितना आ गया, 1। अब हरों का क्या निकालना ले से, तो बताओ 7 14 5 का ले से कितना होगा। अगर बच्चा जिससे ले से निकालना नहीं आता है तो वो ऐसे निकाल दिया करो, गलती नहीं करनी है। बताओ किसका भाग जा रहा है कि सर 7 का जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दू 14, 5 एकम 5, 5 में 5 का जाएगा, 2 में 2 का जाएगा, तो 5 दू 10, 10 7 कितने होते हैं 70। तो मेरे दोस्त ले से कितना आया, हरों का ले से 70 निकल के आया, तो यहाँ कितना रख दोगे 70, तो अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा 1/70, कितना हो जाएगा 1/70। तो आपका में से कितना निकल के आया इस क्वेश्चन का 1/70। लेकिन मेरे दोस्त अगर वो ले से पूछता तो फिर आप क्या करते, ऊपर वालों का ले से निकालते तो नीचे वालों का क्या निकालते, में से निकालते। क्या बात क्लियर है, हाँ सर अब समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कैसे निकालना है भिन्नों का में से और भिन्नों का ले से। कुछ पॉइंट्स और बताता हूं मैं आपको, उन पॉइंट्स को आपको जरूर ध्यान रखना है, उन पर आधारित भी आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से पॉइंट है, वो पॉइंट है आपके, समझिए इधर। जैसे कि मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा में से और ले से के गुणनफल के बराबर होता है। अरे क्या बोला गया आपसे, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा में से और ले से के बराबर होता है। इस पर ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो संख्याओं का में से किसके बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल में से गुणा ले से के क्या होता है, बराबर होता है। एक पॉइंट तो ये याद रखना है, और दूसरा पॉइंट आपको मेरे बच्चे याद रखना है कि दो संख्याओं का योग, क्या बोला, दो संख्याओं का योग, कोई दो संख्या ले लिया आपने ए और बी, इनका योग हमेशा में से पूर्णतः डिवाइड होता है। अरे क्या होता है, उन संख्याओं का योग अगर उनका में से निकाल कर का है आपने तो उनसे क्या होगा, पूर्णतः डिवाइड होगा। योग हो चाहे अंतर, अंतर भी किससे डिवाइड होता है, पूर्णतः में से। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त गुणनफल, गुणनफल भी हमेशा किससे डिवाइड होता है, में से। और आपको ध्यान रखना है, और आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों संख्याओं का लेसे ये हमेशा किससे डिवाइड होता है, में से। कितने पॉइंट हुए, 5 पॉइंट। पहला पॉइंट, दोनों संख्याओं का गुणनफल में से गुणा लेसे के इक्वल होता है। दोनों संख्याओं का योग हमेशा में से डिवाइड होता है। दो संख्याओं का अंतर हमेशा में से डिवाइड होता है। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा में से भी डिवाइड होता है। और मैक्सिमम बात करें तो में से गुणा में से पूर्णतः क्या होता है, डिवाइड होता है। और ले से हमेशा किससे डिवाइड होता है, में से। सर ये समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, में से डिवाइड होता है। देखो
मैं आपको समझाता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि आपसे कहा जाए, मैंने दो संख्या ले ली, एक 8 ले लिया और एक मेरे दोस्त आपको 12 ले ली। कोई सी भी दो संख्या ले ली, एक संख्या 8 ले ली और एक संख्या 12 ले ली। अब मैं आपसे कहूं कि बच्चे बता इसका में से क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि सर इसका में से तो 4 होगा। कितना होगा, आपको बताई थी सुपरफास्ट ट्रिक, क्या दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। अब बात आती है कि मैंने पूछा बेटा बता ले से क्या होगा, तुमने कहा सर ले से इसका चॉइस होगा, क्योंकि चॉइस में 8 का भी भाग जा रहा है और 12 का भी जा रहा है। बिल्कुल बात सही है। अब आप इसमें फॉलो करके देखो, देखो यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां आप समझ पा रहे होंगे कि सर यहां हम दो संख्याओं का योग करते हैं, एक संख्या 8 है और एक संख्या 12 है, दोनों का योग करते हैं और उसमें अगर में से का भाग देते हैं तो पूरा पूरा जाना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल जा रहा है, 12 और 8 20 होते हैं, 20 4 से पूरा डिवाइड है। बिल्कुल सर, आप समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त कि इन दोनों का अंतर, अंतर बड़ी में से छोटी घटा दे, छोटी में से बड़ी घटा दो, बात एक ही। 12 में से 8 गया तो कितना रहा, 4, 4 का में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। बिल्कुल सर। बताओ अगला क्या है, इनका गुणनफल। गुणनफल किससे डिवाइड होता है, में से गुणा में से। देखो मेरे दोस्त 12 8 कितने होते हैं, 96, 4 चौके 16, 16 का पूर्णतः भाग जाता है। लास्ट पॉइंट क्या बताया था, ले से कितना है 24, और 24 में हमेशा किसका भाग जा रहा है, देखो में से का 4 का पूरा पूरा क्या जा रहा है भाग। कहने का मतलब क्या है, दोनों संख्याओं अगर वो में से है तो उनका योग को डिवाइड करेगा, उनके अंतर में भाग जाएगा, उसका गुणनफल में भाग जाएगा और लेसे में भाग जाएगा। क्या बात क्लियर है कि सर एक बात समझ में ये तो आ गया कि डिवाइड तो करेगा, लेकिन ये बताओ इनका उपयोग कहाँ होगा। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि उपयोग कहाँ होगा, तो उपयोग समझिए इसका कहाँ होगा, इन पॉइंटों को ध्यान रखना। इनका उपयोग होगा मेरे दोस्त, जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 30 है तथा में से 4 है। कितना है, में से कितना मेरे दोस्त, 4 है। में से दे रखा है 4, योग दे रखा है 36। दो संख्याओं का योग 36 है तथा में से 4 है, और इनमें एक संख्या इनमें एक संख्या 28 है, 28 है। तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आपसे किया गया। अब बच्चे आप मुझे एक चीज बताइए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि दो संख्याओं का योग 36 है। कितना योग, 36। उनका में से कितना दिया है वो, 4, और उनमें से एक संख्या कितनी है, 28। तो आपको बतानी दूसरी संख्या कितनी है। तो मेरे दोस्त जो चीजें अपन ने अभी 1 मिनट जस्ट पहले सीखी थी उन्हीं का इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे, जैसे कि आपको बताया था दो संख्याओं का योग, तो मेरे दोस्त आपसे कहा था दो संख्याओं का योग हमेशा किससे डिवाइड होता है, पूर्णतः में से। सर बोला था ये बात, तो बेटा दो संख्याओं का योग कितना, 36, और में से कितना है 4, तो 4 से डिवाइड हुआ कितनी बार, 9 बार। अरे कितनी बार डिवाइड हुआ, 9 बार। अब इसके करने आपको सहभाज्य खंड, क्या करने, को प्राइम फैक्टर करने, सहभाज्य खंड करने। अब सहभाज्य खंड कैसे करते हैं, ध्यान रखना इस चीज को कि यदि योग में भाग लगाया में से का तो सहभाज्य खंड योग के रूप में होते हैं, अगर लेसे में भाग दिया तो गुणा के रूप में होंगे, गुणा में भाग दिया तो भी गुणा के रूप में होंगे, गुणा में या लेसे में भाग देते हो तो गुणा के रूप में, और अगर योग में भाग लगाते हो तो योग के रूप में सहभाज्य खंड होंगे। सर योग के रूप में कैसे, भाई सहभाज्य खंड मतलब जोड़ने पर कितना आए, 9 आए। सर ऐसा तो हम कर देंगे, 1 + 8 कितने होते हैं, 2। बिल्कुल,
ये इसका एक सेवाजी खंड हुआ। फिर 2 + 7 भी कितने होते हैं 9, ये भी सेवाजी खंड हुआ। 2 के बाद में क्या आता है 3, 3 और 6 कितने होते हैं 9, 4 + 5 कितने होते हैं 9, इससे ज्यादा नहीं होगा, वापस 5 आएगा तो इधर 4 आएगा, सेम हो गया। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको कि इसमें कौन सा सेवाजी खंड नहीं है, बताओ कि सर इसमें 3 और 6 सेवाजी खंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेवाजी खंड क्या होते हैं जिसमें कोई खंड उभयनिष्ठ ना हो, लेकिन इसमें तो कितना उभयनिष्ठ है 3, तो ये वाला सेवाजी खंड नहीं होगा। तो जोड़े की बात करें मेरे दोस्त तो कितने सेवाजी खंडों के जोड़े बन रहे हैं इसमें, कि सर इसमें 3 सेवाजी खंडों के जोड़े बन रहे हैं, एक ये वाला फर्स्ट, एक सेकंड वाला और एक फोर्थ वाला। तो जोड़े की बात करें तो मेरे दोस्त आपको आंसर में लिखना है 3, कितने जोड़े बनना संभव है, तो आंसर हो गया 3। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे संख्या पूछिए। तो आप मेरे दोस्त संख्या क्या होती है, जो सेवाजी खंड आए उन खंडों को अगर मैसे से गुणा कर दे तो संख्या निकल जाती है। क्या? सेवाजी खंडों को अगर मैसे से गुणा कर दे तो क्या निकल जाती है? संख्या निकल जाती है। तो मेरे दोस्त यहाँ देखिए 4 को 1 से गुणा करेंगे तो एक संख्या 4 आ गई, तो दूसरी कितनी आएगी 8 चौके 32। लेकिन अपन को संख्या कौन सी होनी चाहिए? 1 28 होनी चाहिए। मतलब इनमें से एक संख्या कितनी आपको 28 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 28। तो देखो दूसरी देखो 7 दूनी 14 और तीसरे कौन सा 7 चौके 28। बिल्कुल। कौन सा सेवाजी खंड लेते हैं अपन? 2 और 7। कौन सा सेवाजी खंड लिया? 2 और 7। 2 और 7 कितने होते हैं 9 दोनों। तो अब मुझे बताओ में से को 4 से गुणा करेंगे 7 को तो 7 चौके कितने होते हैं 28 और दूसरा 4 दूनी 8। तो मेरे दोस्त आपसे क्या कहा? एक संख्या 28 है, तो मेरे दोस्त दूसरी कौन सी होगी 8। तो आपका इसमें फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा? 8 निकल के। अरे कितना निकल के आएगा? 8 निकल के आएगा। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, देखो जैसे कि आपसे कहा जाए कि दो संख्याओं का लेसे 495 है। दो संख्याओं का लेसे कितना है मेरे दोस्त? दो संख्याओं का लेसे, दो संख्याओं का लेसे 495 है। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो देखिए, दो संख्याओं का लेसे कितना है? 495 है तथा में से 5 है। कितना है? 5 है। और इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग तो है, तो इनका अंतर, तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों आपके सामने एक बिंदास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का, क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो संख्याओं का योग कितना है मेरे दोस्त? 495। उनका में से कितना है 5 और उनका योग कितना 100, तो उनका अंतर निकालना है। आपको क्या बोला गया था मेरे दोस्त अभी कि अगर आपको लेसे दे रखा है और में से दे रखा है तो लेसे हमेशा किससे डिवाइड होता है? में से। तो 495 में अगर अपन में से का भाग लगाए तो कितनी बार गया? 99 बार। 5 नाम 45, 4 बचे 5 नाम 45। अब मैंने अभी बताया था इसके सेवाजी खंड करने होते हैं, अगर लेसे में भाग दिया तो गुणा के रूप में होंगे। तो आप कहोगे सर 11 9 99, 11 और 9 इसके सेवाजी खंड हुए। आपसे बोला गया था सेवाजी खंडों को अगर संख्याओं से गुणा कर दिया, खंडों से गुणा कर दिया जाता तो संख्या निकल जाएगी। तो आपकी एक संख्या आ गई 11 5 55 और दूसरी आ गई 9 5 45। अब मेरे दोस्त यहाँ देखिए आप, क्या इन संख्याओं का योग क्या तो आ रहा है? बिल्कुल। 55 और 45 कितने होते हैं? 100। तो मेरे दोस्त अंतर कितना होगा? सर अंतर तो और भी आसान है, 55 में से 45 घटाएंगे तो अंतर आ गया दो संख्याओं का 10। अरे कितना आ गया? 10। तो अपना राइट आंसर कितना हुआ? 10। आज अपन ने देखा कि मैसे कैसे ज्ञात करते हैं, लेसे कैसे ज्ञात करते हैं, भिन्नों का मैसे क्या होता है,
भिन्नों का लेसे क्या होता है, जो मेन फैक्ट थे, मेन बिंदु थे, वो पढ़ने देके। तो आज की क्लास को अपन यहीं वेंड अप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अभी मैंने मेसे और लेसे के आपको कंप्लीट बेसिक बता दिया है। अब मैं इसकी अगले वीडियो में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो अगली क्लास को देखना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।